ओम साई राम, जय माता दी। यूनिवर्स ब्लेसिंग 1111 में मैं कल्पना को स्वागत करती हूँ आपका। तो आज हम जानेंगे ये कि जो लोग टैरो या फिर अपनी गद्दी लगाना चाहते हैं, जो वो नाम सोच रहे हैं, क्या वो नाम उनके लिए सही है और उनका जो स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ेगी और लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो टैरो रीडर्स अपने टैरो चैनल का नाम रखना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं या और कोई है जैसे गद्दी लगाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, जो नाम वो सोच रहे हैं, जो उनके दिमाग में नाम है, क्या वो नाम उनके लिए सही रहेगा। और बहुत सोच रहे हैं आप, दिन रात सोच रहे हैं, नाम की वजह से बहुत परेशान हैं आप लोग। तो देखते हैं क्या आता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। तो जो नाम आपके दिमाग में है, जो आप सोच रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा चेंज करें, और जिनका कल रात में जो नाम आया है या कल या परसों जो नाम बार बार उनको रिकॉल हो रहा है, तो वो नाम आप अपने यूट्यूब चैनल का, अपनी गद्दी का, अपने दरबार का आप रख सकते हैं। इसके लिए 100% येस है और आप लोगों का बहुत अच्छा करेंगे, बशर्ते आप बिल्कुल सच का साथ दें। जो सच सच को सच और झूठ को झूठ कहने की जो लोग हिम्मत रखते हैं, उनके लिए बिग येस है। इट्स अ बिग येस। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि कई बार सच का सामना करते हुए, हर किसी के बस का नहीं है सच का सामना करना, सबसे पहली बात तो ये है। तो सच का सामना करने के लिए ना आपको कांटों की गद्दी पे बैठना होता है, चाहे वो टैरो रीडर्स हों, चाहे वो गद्दी लगाने वाले लोग हों, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप लोग हमेशा सच का साथ दें और जो सही हो सही के लिए, और लालच बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि कुछ लोग इस फील्ड में आके इतना लालच ले आते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझते। आपको ये ज्ञान, ये विद्या, ये इंट्यूशंस कौन देता है? परमात्मा देता है ना। उससे पहले तो आप कुछ भी नहीं थे। तो जो वो परमात्मा दे रहा है वो आपको ऐसे ही दे रहा है, या आप सीख रहे हो, फीस पे कर रहे हो, वो एक ठीक है। बट आप किसी को इतना मत वो करिए कि वो बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेके आया है और आप उससे सीधे वो बात नहीं कर रहे हैं, पहले पेमेंट डालिए फिर बात कीजिए। एटलीस्ट उनका सुनिए तो। मेरे पास बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आई, बहुत लोगों ने बोला ठीक है एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, मगर थोड़ा इतना ध्यान कीजिए कि जो आया है आपके पास या आएंगे फ्यूचर में, वो परेशान है। कई बार आपकी बातें उनको हील कर देती हैं, आप कुछ काउंसलिंग देते हो, उससे भी उनके कुछ मार्गदर्शन होता है। तो मैं सभी टैरो रीडर से, सभी गद्दी वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सामने वाले की प्रॉब्लम समझें। आई नो कई बार बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ से, उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, कुछ तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने उनका दिमाग, उनकी फैमिली में इतना डिस्ट्रॉय कर रखी है, वो कितने परेशान है। कभी आप भी उस लेवल से जूझ रहे होंगे, तो वो बातें, वो सारी चीज़ याद रखिए, अपना पास्ट याद रखिए कि आप यहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे हैं। तो भगवान भी उनका साथ देते हैं जो उनके बच्चों का साथ देते हैं। भले वो प्रॉब्लम में हैं, आप एक लेवल पे पहुँच गए, लोगों की हेल्प करने के लिए पहुँच गए, तो प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आपको ये विद्या दी ही इसलिए गई है। चाहे आप इसको साइंस बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, ऑकल्ट साइंस बोलें, चाहे मतलब प्रैक्टिकल जो भी आपको लगता है। मैं किसी को जज करने के लिए या किसी को वो नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पहुंचा रही हूँ। आप इतने सक्षम हैं, आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, उनकी लाइफ में सुधार ला सकते हैं। ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट और वो खुशियाँ औरों में भी बांटिए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या कुछ हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती। आपको भगवान ने एक पावर दी है कि आप लोगों की लाइफ में जो कमियां हैं उसको फुलफ़िल कर सकें, उनकी खुशियों को दे सकें। तो सोचो कि आप भगवान के कितने करीब हो और फिर आप ऐसा करते हैं। बस थोड़े से पैसों के लिए, पैसा ज़रूरी है बट इंसान उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, जो आप लोगों के पास आएंगे या आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। खुशियाँ दो और खुशियाँ लो और बांटो, क्योंकि भगवान बोलता है ना, मैंने सेत में इतने दिया तो सेत में इतने। तो वो आप इतना दोगे, वो आपको बहुत देगा। देने वाले बनो, जो देता है वो दाता है। तो जिस दाता ने आपको दिया वो देने के लिए दिया है।
आपसे जो बिजली पानी का बिल लेते हैं वो ह्यूमन बीइंग, भगवान तो नहीं लेता ना। भगवान तो बोलता है मेरी सृष्टि मैंने आपको दी है, उसको साफ़ सुथरा मेंटेन रखो। तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए कर रहे हैं। जो लोग लेते हैं, कुछ लोग जायज़ भी लेते हैं, ठीक है, मैं भी लेती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट मैं सामने वाले की प्रॉब्लम वो उतना देने में सक्षम है या नहीं है। आप ये सोचो, आप बिजली पानी का बिल भी देते हो, अपना हर चीज़ नेट का बिल देते हो ना, देते हो। जब वो ओवर एक्सेस में आता है, आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी ना, तो उन लोगों का भी समझो। गिव एंड टेक का मैं समझती हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा समझो, लोगों की हेल्प करने आ गया और लोग बहुत परेशान हैं। और जो लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को दुखी करने के लिए, तो वो बात ये समझ लें कि कर्मा वापस आता है बहुत बुरी तरह, घूम के ऐसा आता है कि वो बच नहीं पाते। जो शक्तियाँ उनको प्रोटेक्ट करती हैं वही शक्तियाँ फिर उनको बाद में हार्म भी करती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें कि अपनी तरफ से कभी भी गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अगर आप उस परमात्मा का सच्चे दिल से मानते हैं, उसको अपने दिल में, हृदय में धारण करते हैं, तो सच का साथ दें और झूठे लोगों को अपनी लाइफ से या तो बाहर करें, अगर बाहर नहीं कर सकते तो उनका मार्गदर्शन करें। अपने बच्चों को सच पे चलना सिखाएं, तभी आगे जाके हमारा देश तरक्की करेगा। झूठ की बुनियाद बहुत खोखली होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओम साई राम, जय माता दी। थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को।